बड़ी बीरी अब ये कह दिया कि लोगों का मुंह में यह है कि दुर्गा पालीवाल और ऊंटवाल नहीं एक और नहीं, दो का नाम ले दिया। कांग्रेस वाले जो पंजे वाले हैं ना, 15 जगह पे आप मेरे साथ चलो जहाँ पे काम बंद करा दिया है। ये विपिन वानखेड़े ने पूरी विधान भाई जो नया काम तो कर नहीं रहे जी। आचार संहिता में नया काम की मनाही है। हाँ, नया काम की पुराने काम की तो मनाही नहीं है। ये तो जो काम चल रहा है वो तो चलने दो भाई। आप हम चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, सुनिए तो सही, लेकिन जनता तो परेशान ना हो भाई। जनता को जहाँ वोट देना होगा देगी, कांग्रेस को देना होगी कांग्रेस को देगी, भाजपा को देना होगा भाजपा को देगी, लेकिन जनता को तो परेशान मत करो। ये 15 महीने भी विपिन वानखेड़े ने यही किया, सबको परेशान किया। इसको नोटिस, उसको नोटिस, इसकी FIR, उसकी FIR। 10 गांव का जो है नहीं ये बहिष्कार करने के मूड में नहीं, मैं कलेक्टर से बात करूंगा इस बारे में। के बराबर हमारा काम है नहीं। हाँ सही है। क्यों सर तोड़ फोड़ करके चालू कर देता बंद होती है। ये कांग्रेस के दोगले चरित्र को दर्शाता है। पहले तो जब इसका काम चालू किया था तभी इन्होंने आचार संहिता का अलावा देकर इसकी शिकायत की और इसको काम को रुकवाया, और जब हमारे माननीय सांसद जी और अन्य पदाधिकारी इसको वापस काम चालू कराने के लिए लगे तो ये जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को दिखावा करने के लिए कल धरने पर बैठ गए। पहले काम ये खुद रुकवाते हैं, बाद में खुद इसको चालू करने के लिए धरना देते हैं। इनकी नीति और रीति में बहुत अंतर है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 2018 में भी जो इन लोगों ने वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल गए। इनके दिखावा के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और वास्तविक कुछ और है। ये जनता की कभी भलाई नहीं चाहते, विकास की तरफ कभी नहीं चाहते, हमेशा विनाश ही चाहते हैं। जनता पार्टी के हाथ से चुनाव निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है अपने अस्तित्व की जमानत बचाने की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जनता उनके साथ नहीं है, और जनता उनके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 17 साल में से लगभग 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और पूरे 17 ही साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, लेकिन विकास के नाम पर जनता को सिर्फ ठेंगा दिखाया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रत्याशी जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को बरगलाना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 17 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 16 साल, तब ये सब विकास कार्य क्यों नहीं हुए? जब लगातार 17 साल से पिछले 5 बार उनके विधायक थे, तब विकास कार्य क्यों नहीं हुए? जितनी जो पुलिया बननी थी वो पुलिया क्यों नहीं बनी? जनता के नाम पर ध्यान क्यों, जनता की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तो अब इनका काम सिर्फ गुमराह करने का बचा है और ये लोग जनता को बरगलाना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार है और मैं हमारे क्षेत्र की जनता को नमन करता हूँ। हमारी जनता जिन्होंने काम किया है कमलनाथ जी को देखकर अपना वोट देगी। कि यहाँ पे कोई निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर निर्माण कार्य की शुरुआत आचार संहिता के पहले हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वहाँ 2 पाइप डालने थे। नियम अनुसार वहाँ पे कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि लोकहित का कार्य है। लोग परेशान हैं, लगभग 25 गांव के लोग परेशान हैं यहाँ पर। लेकिन जिस प्रकार की कांग्रेस की नीति रही है कि विकास कार्यों को बाधित करना, लोगों को परेशान करना, लोगों की गलत जांच कराना, असत्य FIR कराना, उसी प्रकार की नीति अभी भी यहाँ के जो प्रत्याशी हैं विपिन वानखेड़े जी, उन्होंने अपना रखी है। लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं आचार संहिता के नाम पर। जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको भी आचार संहिता के नाम पर रोका जा रहा है, जबकि आचार संहिता का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी नया काम शुरू नहीं होगा। पुराना काम जो है उसको पूरा भी किया जा सकता है और जारी भी रखा जा सकता है। इसीलिए मैं यहाँ बात करने आया था। मैंने यहाँ पे सभी ग्रामीणों की बात सुनी, आशीर्वाददाताओं की बात सुनी है, और मैं आज जाके कलेक्टर से इस बारे में बात करूँगा और कलेक्टर से शिकायत भी करूँगा कि इस तरह का चुनावी मुद्दे हर बात को नहीं बनाना है। ये तो जनता तय करेगी, वो कांग्रेस को वोट दें, वो भाजपा को वोट दें, किसी को भी वोट दें, लेकिन जनता को परेशान करने वाला काम ना तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है ना कांग्रेस करेगी। तो ये बात मैं आज जाके कलेक्टर साहब से रखूँगा।